आज हम चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करेंगे। हमारा कुछ बेसिक बातें हैं, इसमें हमें कुछ समझ लेना चाहिए जो कि हमें एक्सरसाइज 1.4 को हल करने में मदद करेगा। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। यदि किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n के रूप में है तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो अब आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आपको ये 2 की पावर m और 5 की पावर n को याद रखना है, इसकी मदद से ही हम एक्सरसाइज को हल कर पाएंगे। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो दिया हुआ है 13/3125। तो इस क्वेश्चन पहले पॉइंट को हल करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 13/3125। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या है। हमें जानना है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हमारे पास कुछ नहीं करना है, जो नीचे वाली संख्या है उसको हम हर बोलते हैं, उस हर का करना है गुणनखंड। जैसे हमें 3125 दिया हुआ है, जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आप ऐसे करेंगे 3125 का पहले हम इसको 5 से, मतलब पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, फिर 5 से, इस तरह से प्रोसेस चलेगा। तो ये हम देख रहे हैं 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटते हैं। तो 5 6 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। अब इसको फिर से 5 से काट सकते हैं, 5 जगह 5, 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 बचे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 जगह 5। तो हमने देखा कि ये जो परिमेय संख्या है इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है 5, 1 2 3 4 5 बार आ गया। 5 यहाँ पर हमें 5 बार लिखना है, 3 4 और 5 बार। अगर हम इसको पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो 5 की पावर 1 2 3 4 5, क्योंकि हर संख्या के ऊपर अगर पावर कुछ ना हो तो 1 माना जाता है। तो 5 की पावर 5 आ गया। तो अब हम याद करते हैं 2 की पावर n, 5 की पावर m। दोस्तों ये आगे पीछे भी हो सकता है, आप 2 की पावर n भी पहले लिख सकते हैं या 5 की पावर m लिख सकते हैं। मतलब कि इसको आप 2 की पावर m, एक काम कीजिए, एक ही बात को समझिए। अगर हम ज़्यादा इधर उधर समझेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसको आप जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m मान लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। 2 की पावर ये m रहेगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो अब इसको हम देखें अगर ध्यान से, तो ये जो है 5 की घात 5 के रूप में है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, गुणनखंड में अगर सिर्फ 2 2 आ जाए, सिर्फ 2 हो, तब भी दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ 5 के रूप में गुणनखंड है तब भी दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर ये दोनों ही आ जाते हैं तब भी शांत होगा। इसके अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं सिर्फ 5 5 5 5 है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। अब हम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है, इसके अंदर सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 17/8। हमें दोस्तों क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हर के जो हर है, हर यहाँ पर हम देखेंगे हमेशा नीचे वाली संख्या होती है वो 8 है। अगर हम इसके गुणनखंड करने जाएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 1 2 3। तो अब अगर हम इससे कंपेयर करें 2 की पावर n और 5 की पावर m से, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 2 2 2 2 के रूप में है।
तो अभी भी इसका दशमलव प्रसार शांत ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ 5 के रूप में है या सिर्फ 2 के रूप में है या 2 और 5 दोनों के रूप में आ जाए, तो इस कंडीशन में दशमलव प्रसार हमेशा शांत रहेगा। अन्यथा अगर कोई और संख्या आ जाती है तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। अब हम थर्ड पॉइंट लेते हैं। तीसरे पॉइंट में हमें दिया हुआ है 64/455। 64/455। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, हम हर लेते हैं। हर हमेशा नीचे वाली संख्या होती है 455। इसके हर के भाई गुणनखंड कर देते हैं 455 के, और देखते हैं 2 और 5 के रूप में है या नहीं। तो हम इसको देखेंगे तो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काट देंगे। तो ये हो जाएगा 5 9 45 और 5 एकम 5। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये 5 एकम 5 से नहीं कटेगा, और हम इसको 7 से काटने जाएंगे तो 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 या 21, और 13 से कर देंगे तो 13 एकम 13। तो इसके भाज्य गुणनखंड आ गया 5 × 7 × 13। अब आप अगर आप 2n और 5m से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो गुणनखंड है वो 5 तो है, लेकिन 7 भी आ गया और 13 आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, 2 के रूप में है तब भी शांत है, अगर 5 के रूप में तब भी शांत है, अगर 2 और 5 दोनों के रूप में तब भी शांत होगा। इन दोनों के अलावा कोई और तीसरी संख्या आ जाए तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो 7 और 13 आ गया तो इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत है। तो अतः दशमलव प्रसार अशांत है। अब हम चौथा पॉइंट लेते हैं। चौथे पॉइंट में हमें दिया हुआ है 15/1600। 15/1600। तो यहाँ पर हर हमें दिख रहा है 1600 है, हम इस 1600 के गुणनखंड कर देते हैं। तो जब हम 1600 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 × 16 2 0 आ जाएगा, 2 × 4 2 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 200, 2 दाहम 20, 25 दूना 50 दूना 100, और 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे, 5 × 5 25 और ये 5। तो हमारे जो हर के गुणनखंड आएंगे, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ जाएगा, 2 3 4 5 और 6 बार, 5 यहाँ पर 2 बार है। अगर हम पावर के रूप में लिखें तो 2 की पावर हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, और गुणा 5 की पावर हो जाएगी 1 और 1 2। तो अगर हम कंपेयर करें 2 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m से, तो यहाँ पर दोस्तों गुणा का ही निशान माना जाता है। तो ये 2 और 5 के रूप में तब भी शांत होगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे दशमलव प्रसार अतः दशमलव प्रसार शांत है। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 5वें पॉइंट में 29/343। तो हर हम यहाँ पर देख रहे हैं 343 है। जब हम इसके अब गुणनखंड करेंगे 343 के, तो हम देखेंगे ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, और अगर हम इसको 5 से काटते हैं नहीं कटेगा, 7 से 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो 7 चौक 28, 6 बचेगा, 7 × 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो ये इसके गुणनखंड में 7 × 7 × 7। तो अगर हम 2 की पावर n और 5 की पावर m से कंपेयर करें तो हमें नहीं दिख रहा है, ये हमें 7 के रूप में है। तो अतः दशमलव
प्रसार अशांत है।